सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तारीख का अजीम सिपा सालार और अदल व इंसाफ की इलामत सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम यूसुफ इब्न अय्यूब था। वो 1187 में तकरीत इराक में पैदा हुए। उनका खानदान कर्द नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक अहम अस्करी शख्सियत थे। सलाहुद्दीन को इब्तिदाई तालीम बगदाद में मिली, जहां उन्होंने इस्लामी उलूम, तारीख और जंगी हिकमत अमली में महारत हासिल की। ये वो वक्त था जब सलीबी जंगों की आग भड़क रही थी, मुसलमान बिखरे हुए थे और बीतल मुक़द्दस पर जालिम सलीबी हुक्मरान काबिज थे। लेकिन कुदरत ने एक ऐसा बहादुर, नडर और ईमान से भरपूर कायद पैदा किया, जिसने न सिर्फ अपनी तलवार की धार बल्कि अपने अखलाक और अदल से भी तारीख में सुनहरी हुरूफ से अपना नाम लिखवाया। सुल्तान की अजमत और फतूहात। एक नूरालदीन जंगी की फौज में शमूलियत सलाहुद्दीन ने अपनी अस्करी जिंदगी का आगाज नूरालदीन जंगी की फौज में किया, जो सलीबियों के खिलाफ बरसरपिकार एक अजीम मुस्लिम हकमरान थे। जवानी के इब्तिदाई दिनों में ही सलाहुद्दीन की बहादुरी, जहानत और जंगी महारत नुमायां होने लगी। वो एक आम सिपाही से तरक्की करके जल्द ही एक अजीम जर्नील बन गए, जिसकी तलवार इस्लाम के दिफा के लिए हमेशा बेकरार रहती थी। 2 मिस्र की फतह और फातिमी खिलाफत का खात्मा। 1171 नूरालदीन जंगी के हुक्म पर सलाहुद्दीन 1159 में मिस्र गए। वहां सलीबियों के हमले के खिलाफ कामयाब दिफा किया और कमजोर फातिमी खिलाफत को खत्म करके मिस्र को अहले संत के जेर हुकूमत कर दिया। उसके बाद वो मिस्र के सुल्तान बन गए और अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। ये वो वक्त था जब इस्लामी दुनिया में तफरका और इंतशार था, मगर सलाहुद्दीन ने इल्म, तदब्बर और जंगी महारत से न सिर्फ मुसलमानों को मुत्तहद किया, बल्कि एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो अदल व इंसाफ और दीन इस्लाम की सरबुलंदी का मजहर बनी। तीसरा नूरालदीन जंगी की वफात और शाम पर कब्जा। 1174 में नूरालदीन जंगी की वफात के बाद मुसलमानों में क़ियादत का खला पैदा हो गया। सलाहुद्दीन ने शाम, हलब और दीगर इलाकों को युकजा करके एक मजबूत सल्तनत कायम की और सलीबियों के खिलाफ मुजाहमत को मजीद मुस्तहकम किया। बीतल मुक़द्दस की आज़ादी, इस्लाम की सबसे बड़ी फतह। 4 जंग हत्तीन 1177 सलीबियों के गुरूर का खात्मा। 1288 में इस्लामी तारीख की एक सबसे बड़ी जंग हत्तीन हुई। सलीबी फौज गुरूर में मुब्तला थी, मगर सलाहुद्दीन की हिकमत अमली, सब्र और बेहतरीन हुई। फौजी क़ियादत ने दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी भूल न सके। ये जुम्मे की मुबारक रात थी जब मुसलमान फौजी मैदान जंग में सफ आरा थे। उनके दिलों में ईमान की रोशनी है और बीतल मुक़द्दस की आज़ादी की तड़प थी। मैदान हतीन में सलाहुद्दीन की क़ियादत में मुसलमान फौजियों ने सलीबियों को अबरतनाक शिकस्त दी। हज़ारों सलीबी फौजी गिरफ्तार हुए। सलीबियों के सबसे खतरनाक कमांडर रेनाल्ड डी शातियों को सुल्तान ने खुद कत्ल किया, क्योंकि वो मुसलमानों पर बदतरीन जुल्म करता था। 5 बीतल मुक़द्दस की फतह। 2 अक्टूबर 1177 एक तारीखी दिन जंग हतीन के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बीतल मुक़द्दस का मुहासरा कर लिया और 2 अक्टूबर 1177 को ये मुक़द्दस शहर बगैर किसी बड़ी खूनरेजी के फतह कर लिया। ये वही बीतल मुक़द्दस था जहां हमेशा से मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है। 1099 हिजरी में सलीबियों ने मुसलमानों का खून बहाया था। उन्होंने मसाजिद को तबाह किया, कुरान की बेहरमती की और बच्चों तक को तह तेग कर दिया। लेकिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहर फतह किया तो दुनिया हैरान रह गई। कोई कत्ल व गारत नहीं हुई। ईसाइयों और यहूदियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। सलीबी कैदियों को या तो फदिया लेकर या बाज़ को बगैर फदिया के आज़ाद कर दिया गया। ये था इस्लामी अदल व इंसाफ का अजीम मज़ाहिरा, जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को तारीख का सबसे अजीम फातिह और इंसानियत की ऐली मिसाल बना दिया। छुट्टी इस्लामी सल्तनत की तामीर। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मजबूत इस्लामी सल्तनत कायम की जो मिस्र, शाम, यमन, हिजाज और शमाली अफ्रीका तक फैली हुई थी। उन्होंने सल्तनत में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया, इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दिया और मदारिस, मसाजिद और अस्पताल तामीर करवाए। वो सादगी पसंद हुक्मरान थे जो ऐश व इशरत से हमेशा दूर रहे। 7 तीसरी सलीबी जंग 1179 से 1179। बीतल मुक़द्दस की फतह के बाद यूरोप में बेचैनी और गुस्से की लहर दौड़ गई। इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदल ने मुसलमानों के खिलाफ
तीसरी सलीबी जंग का ऐलान कर दिया। बहुत सी जंगें हुईं, लेकिन सलीबी बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा न कर सके। 1282 में एक मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत सलीबियों को सिर्फ चंद साहिली इलाके दिए गए, मगर बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास रहा। ये एक और बड़ी सफारती फतह थी, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जहानत और तदब्बुर का नतीजा थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफात और मीरास। 8 वफात 1133 आवर्स। एक मुजाहिद का आखिरी सफर 4 मार्च 1133 को दमिश्क में। यह अजीम मुजाहिद दुनिया से रुखसत हो गया। जब सुल्तान का इंतकाल हुआ तो उनके खजानची के पास कफन के लिए भी रकम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम दौलत हटा दी थी। मुसलमानों और फिलाह वो बहबूद के लिए खर्च कर दी थी। उनका मज़ार आज भी दमिश्क में मौजूद है, जहां लोग अकीदत से उनका नाम लेते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुसूसियात और अजमत। 1 अदल व इंसाफ, दुश्मनों के साथ भी रहम दिली और मुसावात का सलूक किया। 2 दुश्मनों के साथ हुस्न सलूक। सलीबी बादशाह रचरड शीरदल जब बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने उसे तबी अमदाद भेजी। 3 बेहतरीन जंगी क़ियादत। वो हमेशा मैदान जंग में अपनी फौज के साथ खड़े रहे। नतीजा, तारीख का एक रोशन बाब सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक फातिह नहीं, बल्कि एक नज़रिया, एक तहरीक और क़ियादत का बेहतरीन नमूना थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया, मुसलमानों को मुत्तहद किया और अदल व इंसाफ का वो आली मय्यार कायम किया जिसकी मिसाल तारीख में कम मिलती है। आज भी मुसलमान उनके शुजा और आदिल हुक्मरानी को याद करते हैं और उनका नाम हमेशा तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा।